Okay, so guys, today we are going to discuss about some important portion. Okay, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राइट? तो आज हम करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूंगा तो देखो मैंने क्या बताया था नॉर्मेलिटी के बारे में, किसी को कुछ याद है नॉर्मेलिटी के बारे में? तो देखो नॉर्मेलिटी में अगर हम देखते हैं तो देखो नॉर्मेलिटी का मतलब मैंने बताया, देखो मोलैरिटी तो इसके अंदर होता ही है। यस, बाय अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे n फैक्टर का भी रोल आ जाता है। तो देखो अब तुम्हें ना एक चीज याद रखनी है, नॉर्मेलिटी का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, मोलैरिटी तो हमारे पास होगा ही होगा, मोलैरिटी तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। बस तुम्हें रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, श्योर 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 श्योर। मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने बस ये बोला है जो नॉर्मेलिटी होता है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, और ये तुम्हें एक मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास लेके चलना है। तो ये हमारे पास एक्चुअली इस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास। तो अभी बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो अभी के लिए फिलहाल तुम लोग ये याद रखो कि जो नॉर्मल, वैसे ही तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल कुछ टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसके लिए तो तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो मेरे पास नॉर्मेलिटी होती है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू माय इक्विवेलेंट मास इनटू माय मॉलिक्यूलर मास। तुम्हें ये चीज याद है, ठीक है भाई? तो देखो अब हमारे पास देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, यही मेरे पास क्या होती है, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो अभी के लिए वैसे तुम आगे जाके पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में, और जब आगे जाके तुम ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो जब भी मैं ये कहता हूँ ना मॉलिक्यूलर मास अपन में इक्विवेलेंट मास, तो देखो एक एसिड की भी अपने आप में बेसिसिटी होती है और एक बेस की भी अपने आप में क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो ये जो मैंने लिखा है मोलर मास अपन में इक्विवेलेंट मास, तो इसी चीज को हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, तो मोलैरिटी इनटू में बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास क्या होती है, मोलैरिटी। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एसिड जो होता है वो H+ लूज करता है, राइट? तो अगर मान लो कोई एसिड अगर H+ को गेन कर रहा है, अगर कोई एसिड H+ को गेन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी या बेसिसिटी? सर एसिडिटी तो एसिड। अगर कोई एसिड, देखो जो भी एसिड होता है वो H+ आयन देता है, सबको पता है, राइट? यस सर। लेकिन अगर वो मान लो वो H+ को अगर गेन कर ले तो उसे एसिडिटी का प्रॉपर्टी बोलेंगे हम? नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। तो अगर कोई एसिड मान लो H+ को अगर गेन कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, राइट? यस सर। सेम इसी तरीके से मेरे पास क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस। सर OH नेगेटिव आयन पे होता ना वो क्या हाँ, बोलते हैं, बेस तो बिल्कुल बेस के लिए हम वही चीज फिर OH के लिए बोलेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, तो मोलैरिटी इनटू में मॉलिक्यूलर मास और ये अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और ये मेरे पास क्या लिखोगे, मोलैरिटी इनटू में बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है? अब इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, मैंने एक चीज लिखवाई थी, मान लो अगर तुम्हारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो जैसे मैंने क्या बताया था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यस कुछ याद है? हाँ सर, याद है। अच्छा, तो वो यूजुअली किसके लिए था, मैंने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। यस सर। अच्छा, ये इतना उतार लिया जितना बताया? हाँ सर। सारे बच्चे लिखें, द नंबर ऑफ, इसी नॉर्मेलिटी में लिखो, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ग्राम इक्विवेलेंट कुछ बताया था, किसी कुछ याद है? देखो कितना भी मास हो, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। अभी के लिए याद रखो, अभी मैं लिखवाऊंगा यही चीज, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सारे बच्चे लिखेंगे नॉर्मेलिटी में, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, प्रेजेंट इन पर लीटर। पर लीटर का मतलब क्या होता है, कैन आई से 1000 ml? यस सर। तो ब्रैकेट में 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मेरे पास देखो ये तो फॉर्मूला हो ही गया, लेकिन अब जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
सॉल्यूट राइट। सॉल्यूट यस ये मेरे पास हो जाएगा मेन फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये वाला पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है मैंने, पर लीटर अरे टोटल वॉल्यूम। सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास, अच्छा ml में होगा तो उसे किससे लीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा राइट। यस सर। अच्छा एक सेकंड, अभी 1000 ऊपर तो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी एक सेकंड पहले मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, किसने सुना ध्यान से। सर मास बाय इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है मेरे पास, अगर तुम्हें कोई भी मास दे रखा है तो ये हो जाएगा मेरे पास गिवन मास, मतलब जो भी मास है, और अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। और अगर किसी को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट मास बताया था, याद है किसी को। जैसे मान लो कोई भी किसी का मोलर मास होता है, तो मोलर मास को अगर तुम किससे, जैसे मान लो NaOH है, तो वो कितने OH दे रहा है, एक। NaOH कितने OH देता है, एक। तो उसका एन फैक्टर क्या हुआ 1, तो उसका मोलर मास अपॉन में 1। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ H2SO4, तो H2SO4 कितने H+ देगा, 2। तो इसका मतलब H2SO4 का मास और अपॉन में 2, तो वो क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास राइट। यस सर। नहीं आया कुछ समझ। यस सर। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मेरे पास कैसे निकालते हैं, जो मोलर मास होता है और डिवाइडेड बाय n फैक्टर, कैन आई से दैट। यस सर। ये अपने मन के अंदर रखना, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ये इक्विवेलेंट मास, और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अभी डोंट वरी, अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो ज्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है पहले पहले बच्चों, नो सर। नो सर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया नंबर। अच्छा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हें पता है, तो अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दूंगा तो नॉर्मेलिटी मेरी क्या बन जाएगी, अन्वेषा ध्यान से देखो। तो नॉर्मेलिटी मेरी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे कैन आई से दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट राइट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट राइट, यस सर। और इनटू में टोटल वॉल्यूम। अच्छा वो, और वो जो 1000 था क्या वो ऊपर आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। ये वाला 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय नॉर्मेलिटी। तो ये जो मेरे पास आया है फाइनली, ये तो भाई सिंपल है, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दी। तो नॉर्मेलिटी मेरे पास क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल लाइक प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम। तो लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, इजंट इट। यस। अच्छा मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में करवाया था, अभी तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं किसी को। सर जो लास्ट फॉर्मूला है इसमें मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू टोटल वॉल्यूम। हाँ ठीक, बस ये पूछना। ये वाली वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये रहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो बस ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है। ठीक है, बाकी सब और 100 को मैं 1000 को ऊपर ले गया। आज का कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे ये एक्स्ट्रा है, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ये एंट्रेंस लेवल का पार्ट है। ठीक है, आईआईटी वाईटी के लिए जाओगे तो वहाँ पे करवाया जाता है। तो सर अभी तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। अभी अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक। अब मेरे पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, वैसे ही ग्रेजुएशन में करवाया जाता है। सर अभी क्यों करा रहे हो आप? लेकिन करवाया जाता है, कुछ लोग जैसे एंट्रेंस की कोचिंग लेते हैं तो उनको ही करवाया जाता है। तो अब मेरे पास क्या होता है, पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या होता है मेरे पास, पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन, देखो तुम्हें पता है कि तुम क्या लेते हो, ग्राम पर लीटर लेते हो राइट, 1 लीटर में कितना ग्राम है। लेकिन मान लो अगर कोई भी तुमने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ है, तो उसे तुम ग्राम में मेजर करोगे या मिलीग्राम में, अगर वो बहुत ही थोड़ा सा है तो मिलीग्राम। मिलीग्राम। तो ये जो मेरे पास मिलीग्राम है, इसका मतलब तो ये 10⁻⁶ नहीं हो गया, तो क्यों? क्योंकि 1 लीटर के हिसाब से क्या होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम भी 1000 ग्राम में तो 1 kg होता है। देखो सोचो, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम, लेकिन तुम 1000 ग्राम मेजर नहीं कर रहे, 1 ग्राम के अंदर क्या होता है, ये मिलीग्राम। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो छोटी से छोटी वैल्यू तुम निकाल लो, तो बताओ अगर मैं मिलीग्राम को देखूंगा 1 kg के अंदर, तो कितना होगा, 10⁻⁶ नहीं होगा।
होगा 10 सर। की पावर 6 मिलीग्राम जो होता है वही तो मेरे पास 1 kg बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन को देखूंगा तो सारे बच्चे लिख के the amount of solute present in अच्छा, तो ये चीज हम करते हैं बहुत ही, जो पानी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत ही। जैसे तुम कोई भी चीज खरीद के लेकर आते हो, जैसे मान लो फ्रूटी लेकर आए, रसना लेकर आए, तो उसके पीछे लिखा होता है मिलीग्राम, कि ये इतने मिलीग्राम है। मिलीग्राम को मतलब बहुत कम अमाउंट में डाला हुआ है, राइट? यस सर। पर मिलियन, तो मिलियन को क्या बोलना ठीक रहेगा? कैन आई से 10 की पावर 6? यस। 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी को हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो पीपीएम की यूनिट अगर ऐसे आ रही है मिलीग्राम पर लीटर, तो ये पीपीएम की जगह कोई मान लो बोल दे मिलीग्राम पर लीटर, तो वो सही होगा या गलत होगा? सेम ही है भाई देखो, कभी भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो अगर कोई भी बहुत कम वैल्यू आ रही है, मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतना मिलीग्राम, तो वो भी क्या होता है? पीपीएम में होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट है, ठीक है? यस। तो इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि हम उसे 10 की पावर 6 में देख पा रहे हैं, तो इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये मेरे पास है पीपीएम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो ये क्या है मेरे पास? दिस इज पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर दैट कार्तिकेय, साहिल, आस्था? यस सर। तो ये पीपीएम बताओ कि किस चीज के लिए, जो पानी के अंदर ठीक ठाक एडिक्वेट अमाउंट में होता है, एक्सेस में होता है, या बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वेरी लेस अमाउंट? कम अमाउंट में प्रेजेंट भाई होता वो है। जो बहुत कम अमाउंट में, वही तो मिलीग्राम में पर मेजर हो रहा है। अगर कोई ठीक ठाक अमाउंट में होगा तो फिर तो वो ग्राम में मेजर होता ना, तो फिर तो वो अलग ही चीज बन जाता। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब जरा सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखें। कह रहे हैं calculate the molarity of H2SO4, calculate the molarity of H2SO4 solution if its strength is, if its strength if its strength is 9.8 gram per liter. If its strength is 9.8 gram per liter. अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बात बताओ, आपको स्ट्रेंथ दे रखा है, राइट? अगर आपको स्ट्रेंथ दे रखा है तो स्ट्रेंथ का मतलब अपने आप में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, मैंने लिखवाया था। स्ट्रेंथ का मतलब अपने आप में क्या ही होता है? कॉन्सेंट्रेशन से होता है। याद है वो मास बाय मास? किसी को याद है वो? बताया था, ये तो 9th क्लास में आता है, मास बाय मास, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। यस सर। अच्छा, अब उसने बोला है मोलैरिटी। देखो, अगर उसने स्ट्रेंथ बोला है तो देखो एक बार जरा स्ट्रेंथ की यूनिट देखना क्या है, ऐसा यूनिट। ध्यान से देखो सारे बच्चे। ग्राम पर लीटर। यस, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट? m/v। अभी तो ये ग्राम पर लीटर है, तो उसने मतलब तुमको कौन सी स्ट्रेंथ दे रखी है? m/v परसेंटेज दे रखा है। मतलब क्या इसका मास रहा होगा? मान लो 9.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना रहा होगा? 1 लीटर, राइट? आर यू गेटिंग गाइस? यस सर। क्योंकि 9.8 1 लीटर, तो इसका मीनिंग यही तो हुआ। अभी तुमसे कह रहा है कि मोलैरिटी निकालो। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? सर मोलैरिटी का एक सेकंड, कार्तिकेय, मॉल कार्तिकेय, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट? यस सर। अब देखो, ये नीचे वॉल्यूम है 1 लीटर के लिए। अब तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें तो मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन ये तो नंबर ऑफ मोल होता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल को मैं ऐसे ले सकता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास, यस सर। और इनटू में वॉल्यूम, राइट? अब देखो, हाँ, तुम्हें कुछ कुछ अगर नजर आ रहा हो तो मुझे एक चीज सामने नजर आ रही है। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता? m अपॉन में v एम और by m,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पहले पहले बच्चों बताओ। यस अरे भाई ये v अपॉन में नीचे 1 ले लो ना, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इस चीज को। सर हाँ सर एम क्या है सर ये? एक सेकेंड, ये a बाई बी अपॉन में c बाई डी है, तो आप इसको कैसे लिखते हो? a अपॉन b इंटू में d अपॉन c। यस और नो एवरीबडी? यस सर तो ये भी तो वही है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे लिखोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और वॉल्यूम तो 1 लीटर में है ही है, क्योंकि इसने खुद ही लीटर में दिया है, ml में नहीं दिया, तो इसलिए मैंने 1000 डिवाइड नहीं किया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वही वाली बात, m बाई v अपॉन में दो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो m बाई कैपिटल M इंटू में 1 बाई v, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर बस साहिल के अलावा मुझे और किसी की आवाज नहीं आ रही है। संकल्प, स्वास्तिका, माइका, अन्वेषा, क्या लिख सकता हूँ? सर यस मुझे सर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये m बाई v इंटू में 1 बाई m भी ले सकता हूँ, राइट? यस सर। क्या आपको m बाई v पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में? यस सर दिया है। तो m बाई v दे रखा है 9.8 अपॉन में 1, और 9.8 1 बाई मोलर मास कितना होता है जरा बताना। H2SO4 दिया था तुम्हें, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, कोई निकाल सकता है? यस सर। 32। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 4 इंटू में 16। 98। यस, तो ये हो जाएगा 98। देखो जानबूझ के 9.8 दे रखा था, तो 9.8 और ये 98, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1/10, और 1/10 को हम क्या ले सकते हैं? 0.1 मोलर। 0.1। सर 0.1 मोलर। एक सेकेंड सर, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गई? मोलैरिटी आ गई। यस सर। तो इसका मतलब जब भी वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा ग्राम पर लीटर में, तो भाई तुम्हें उसे क्या करना पड़ेगा? बस मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो वही तो मोलैरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई स्ट्रेंथ, अगर देखो, अच्छा मान लो अगर मैं तुम्हें बोल दूं स्ट्रेंथ मुझे दे रखी है, अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलता 9.8 मोल पर लीटर, तो बताना मोलैरिटी कितनी हो जाती अगर मैं तुम्हें ये लिख के देता? तो अगर मैं तुम्हें ये बोलता कि स्ट्रेंथ मुझे दे रखी है 9.8 मोल सर पर लीटर, 0.098 0.098। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग 11th क्लास में आ चुके हो, साइंस स्ट्रीम ले चुके हो, थोड़ा रिलेट करना सीखो। सही मोलैरिटी निकल आता ना। ये पहले से ही मोलैरिटी होती, मोल पर लीटर मोलैरिटी ही होती है, मोल पर लीटर ये मोलैरिटी ही होती है। यूनिट से पहचानो, यूनिट से। ये इसने ग्राम पर लीटर में दिया था, तो ग्राम को तुम लोग मोल कैसे बनाओगे? इसको डिवाइड मोलर मास करोगे तभी तो ये मोल बनेगा। मोल कैसे बनता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यस सर तुमको मोलर मास दे, तुमको गिवन मास दे रखा था, तो अगर तुम इसको मोलर मास से डिवाइड करते तभी तो ये नंबर ऑफ मोल बनता। तो मैंने वही Yes, तो किया है, मैंने जानबूझ के इसे मोलर मास से डिवाइड किया है। मैंने डायरेक्ट नहीं किया ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं, लेकिन दिखाने के चक्कर में तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा, शक्ल से तुम ऐसे लग रहा है। तो यूनिट से पहचानो, अगर तुम्हें मोल पर लीटर दे रखा है तो वो पहले से ही क्या है? मोलैरिटी है। ठीक है, यस सर अभी भी नहीं आया समझ? आ गया एक सर। चीज पूछनी थी सर। अच्छा सर अन्वेषा, सर मेरी एक चीज सुन लो हाँ बस। हाँ यस सर, यस बोलिए। सर ये m/m क्या था ऊपर? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सर मैंने 2-3 बार बोल दिया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल है ना सर, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? गिवन हाँ। मास ऑफ गिवन सॉलिड मास अपॉन में अपॉन मोलर मास मोलर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर। तो मैं क्वेश्चन में गिवन मास दे रखा था, तो उसको मोल बनाने के लिए मैंने मोलर मास से डिवाइड किया है। अच्छा, क्या मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है? नो सर नो सर। एक बार जरा चैट पे लिखना, प्लीज रिफ्रेश योरसेल्फ, प्लीज रिफ्रेश वंस अगेन, क्या लिखूं सर? रिफ्रेश वंस अगेन। सॉरी। अच्छा, अब जरा प्यारे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट दी, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी, पर बहुत इजी है। कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ, एक क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर। क्या सर? Calculate the normality of 0.2 molar
0.2 molar NaOH solution. NaOH solution. Calculate the normality of 0.2 molar NaOH solution. NaOH solution. तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो तुम्हें इस बार NaOH दे रखा है राइट. तो NaOH बेस होता है या एसिड होता है पहले तो ये बता दो. सब बेस होता है. अच्छा अगर ये बेस होता है तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास बेस है तो ये अगर करना चाहेगा ठीक है तो ये कितने OH रिलीज कर रहा है या कितने मतलब कितना ये OH रिलीज कर सकता है पहले ये बताओ. 1 कर सकता है राइट. तो देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड. रिमेंबर? यस सर. तो मेरे पास वो देखो NaOH तो एक ही रिलीज करता है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 1. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी या बेसिसिटी राइट. यस सर. तो अब वो एक ही मेरे पास क्या कर रहा है, एक ही मेरे पास OH को दे रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 और ये मोलैरिटी मेरे पास क्या है 0.2. क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 मोलर. देखो ये मोलर ये M दे रखा है तो मोलैरिटी तो होगा. स्मॉल m का मतलब क्या होता है मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब मोलर. तो नॉर्मेलिटी मेरी कितनी आ गई, तो नॉर्मेलिटी तो मेरी वही है. तो मेरी नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी 0.2 मोलर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो बस एक चीज का ध्यान रखना, ये एसिडिटी और ये बेसिसिटी ये मेरे पास एन फैक्टर होता है. तो मोलैरिटी मेरे पास क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर विद एसिडिटी और बेसिसिटी. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. सर एक चीज बोलनी थी. हाँ बोलो. सर सबको है ना म्यूट करवा दीजिए, मतलब सर बैकग्राउंड वॉइस बहुत आती है सर. सब लोग अपनी आवाज को म्यूट कर दें प्लीज. म्यूट करें. ओके ब्रो. ओके अच्छा तो अब सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखें. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 in 2.5 m aqueous solution in 2.5 m. ये स्मॉल m है तो स्मॉल m का मतलब क्या होता है जरा प्यारे प्यारे बच्चों जरा मुझे बताना एक बार. गिवन मास. अरे मोलैरिटी. वेरी गुड मोलैरिटी. 2.5 स्मॉल m ये यूनिट की बात कर रहा हूँ सर. जैसे यहाँ पे मोलैरिटी में क्या यूज किया 0.2 मोलर, उसी तरीके से हम क्या बोलते हैं 0.2 मोलल. मोलल मोलल का मतलब स्मॉल m का मतलब होता है मोलल. मोलल का मतलब मोलैरिटी. और जब मोलैरिटी की बात करेगा तो उसका मतलब होता है मोलर. मोलर का मतलब मोलैरिटी. सर एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर देना. हाँ सर एक बार और कर दीजिए. What is the mole fraction of solute in 2.5 small m? मतलब मोलल 2.5 मोलल aqueous solution. ठीक है सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. वेरी गुड शाबाश. कह रहा है मोल सीधे बोल दो ना सर, लिख के दिखा दो. डिक्टेशन नहीं हुई ना, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है. तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका सॉल्यूट का. और क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है कि ये दे रखा है 2.5 स्मॉल m aqueous solution राइट. यस सर. अब जरा एक बात खुद ध्यान से सुने, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट राइट. या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर. एक सेकेंड. यस सार्थक आर यू देयर? स्नेहा Yes, sir. ये मोलैरिटी क्या होती है जरा बताना एक बार. Sir, number of moles of solute upon Solid? Sir, solute. अच्छा अच्छा Sir, upon 1 kg of solvent. वेरी गुड. तो इसका मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन की बात अगर आ रही है तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट की बात करते हैं तो जरा बताने के बाद सॉल्यूट को मैंने ए माना था या बी माना था जब मैंने करवाया था? B. बी माना था क्योंकि सॉल्यूट कम होता है.
तो अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा XB, तो ये मेरे पास क्या होगा, NB अपॉन में Na प्लस का NB, राइट? यस सर। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने मोल फ्रैक्शन का। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसने खुद ही बोला है कि 2.5 मोलल, तो देखो जो सॉल्यूट होगा भाई, देखो सॉल्यूट जो होगा वो मेरे पास ऑब्वियस ही बात है कि वो कितना मोल रहा होगा, 2.5 मोल। यस सर। और जो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसने मोलल बोला है, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम रहा होगा, जरा बताना एक बार। 1000। वेरी गुड, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो 1000 ग्राम रहा होगा, इजंट इट एवरीबॉडी? अच्छा, सॉल्यूशन बोल रहा है तो इसका, हाँ जी सर आपने सॉल्यूट को 2.5 कैसे मतलब ग्राम ले लिया। मैम एक बात बताओ, जो मोलर का जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? यस सर। यस सर। तो अगर ये मेरे पास 1 kg है नीचे, तो यही तो मोलल हो जाएगा। जब नीचे मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो यही तो मोलल है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड होगा उतना ही तो ये भी होगा, जब नीचे 1 kg होगा तो। ठीक है सर। यस यस सर। सर। तो 2.4 मोल का मतलब क्या है कि सॉल्यूट मेरे पास उतना ग्राम दे रखा है, क्योंकि नीचे तो 1 kg हो गया, 1 kg का मतलब ग्राम में क्या है, 1000 ग्राम। 1000। हाँ सर। नहीं आया कार्तिक के समझ, राइट? अच्छा, तो तुम्हें ये गिवन मास चाहिए या तुम्हें एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स मेरे ख्याल से। अब देखो, अब सॉल्यूट इसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे, वो सॉल्यूट बस निकालने के लिए बोल रहा है। अब भाई सॉल्यूट, एक सेकंड, अब जरा एक बात बताओ, अगर इसने सॉल्यूट ये दे रखा है, ठीक है, तो ये मोलैलिटी का मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है ये, तो अगर मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है तो क्या लगता है, ये मैंने सही लिखा होगा या ये मैंने गलत लिखा है? सारे बच्चे सोच लें एक बार। सर सही लिखा है ना, क्योंकि आपने सॉल्वेंट को भी 1000 ग्राम लिया। अच्छा, वेरी गुड। स्वास्तिका, पर गलत लिखा है शायद। क्यों? तो गलत लिखा है क्योंकि सॉल्वेंट को हमेशा हम लोग केजी में लेते हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ? स्नेहा, सर गलत है। सर गलत है, ग्राम क्या लिखने लिखना के चाहिए लिए सर, वो गलत है? तो मोल दे रखा है ना उसमें, नंबर ऑफ मोल। वेरी गुड, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे भाई, नीचे अगर मेरे पास सॉल्वेंट 1 kg हो गया, तो ये ऊपर क्या है, ये तो नंबर ऑफ मोल है ना। यस तो मोल होता है ना, तो इसका मतलब ये ग्राम क्यों लिखा मैंने, ये कोई मास थोड़ी हुआ। तो इसका मतलब ये 2.5 मेरे पास क्या हुआ, ये तो मोल हुआ। तो इसका मतलब बताओ, सॉल्यूट का मोल आपको पहले से ही पता है, यस और नो? यस सर। इसका मतलब मुझे NB तो पहले से ही पता लग गया, 2.5 मोल। अब सॉल्वेंट पे आते हैं। सॉल्वेंट तुम्हें क्या दे रखा है, तो सॉल्वेंट का एक तरह से क्या दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है। तो ये 1000 ग्राम अगर तुम्हें दे रखा है, तो ये गिवन मास है या मोलर मास है, इसका जरा बताना एक बार। सर ये सोच लेना एक बार, ये गिवन मास है या इसका ये मोलर मास होगा? मोलर मास। स्नेहा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम ये डाल रहे हैं, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट गिवन होगा। सर गिवन होगा। वेरी गुड, ऑफ कोर्स गिवन होगा, वो हमने लिया है वो वाटर का, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, हम ज्यादा चीजें किसमें डालते हैं, पानी में। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। वाटरी तो होता है। तो एक्वस H2O का मोलर मास कितना होता है, जरा बताना एक बार। 18। 18। सर 18। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, सॉल्वेंट को मैंने A माना था, तो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 1000, और मोलर मास कितना होता है इसका, 18। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 55.5। ये वाला कौन सा तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अच्छा, तो इसके आगे ग्राम लिखूं या मोल लिखूं? मोल। मोल, इसका मतलब 55 मोल। अब तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्या मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। तो देखो, तुम्हें NB कितना दे रखा है, 2.5, तो क्वेश्चन में दे रखा था, राइट? यस और ये सर। मेरे पास जाएगा 55.5, अब प्लस 2. और ये हो जाएगा 2.5। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तरह से? तो ये मेरे पास देखो 55.5 मतलब 50, नीचे 58 हो जाएगा, राइट? एक तरह से देखा जाए तो। यस सर। 55 है, तो 2.5 अपॉन में 58, तो ये तो मेरे पास भाई 0.0 समथिंग आएगा। तो अगर मैं इसे 2500 करके भी ले लूं, तो नहीं 250 ले लूं, तो ये 250, तो इसका मतलब 50 है ये, तो 50 तो ये 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 50 0.04 200 होता है।
तो ये 8 खुद ही है, तो इससे तो हो नहीं सकता, तो ये 0.04 आ जाएगा। ये इसका क्या है, मोल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये 18 क्या था? 18 मैम मोलर मास है ना वाटर का। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। यस सर। तो अब उसने 100, हम हमेशा 100 ग्राम के लिए लेते हैं मोलरिटी की डेफिनेशन से। तो ये क्या हुआ, मेरे पास गिवन मास नहीं होगा, और मोलर मास कितना होता है H2O का, 18। हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के तो पता लग गए थे, लेकिन नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के कितने होंगे ये पता नहीं लगे थे। तो मोलरिटी की डेफिनेशन में गिवन मास कितना लिया जाता है सॉल्वेंट का, 1000। तो हमने मोलर मास से डिवाइड करके उसके भी नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, और इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये मोल फ्रैक्शन मेरा किसका निकल के आया, सॉल्वेंट का, राइट, तो अब सॉल्यूट का कितना होगा, ये चीज मैंने समझाई थी प्रोबेबिलिटी का यूज करके। 0.0 1 में से अगर मैं 0.04 को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी नहीं आया कुछ समझ। तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। यस यस सर। ये मेरे पास क्या है, XA। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो इन दोनों को देखने से क्या पता लग रहा है, सॉल्यूट ज्यादा था या सॉल्वेंट ज्यादा था? सॉल्वेंट। सॉल्यूट ज्यादा। सॉल्यूट ज्यादा था। सॉल्वेंट। XA। तुम लोगों ने अभी केमिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी तक बस चीजें हवा हवाई चल रही हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी, 10th क्लास की तरह ले रहे हैं। XA चिल्ला चिल्ला के बताया था, A का मतलब होता है सॉल्वेंट मतलब ज्यादा, XB का मतलब होता है सॉल्यूट जो कम होता है। तो सॉल्यूट कम है 0.04, सॉल्वेंट है 0.96, तो ज्यादा कौन हुआ? या तो तुम्हें गिनती नहीं आती, या तुम्हारे तो कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो, तुमने कुछ तैयारी नहीं करी है। Got it everybody? Is that clear everybody? Now, यस सर। okay. और इसमें एक्स निकालने की कोई जरूरत थोड़ी ना था। क्या निकालने की जरूरत नहीं थी? एक्स निकालने का कोई वो थोड़ी एक्स ना नहीं था। नहीं नहीं, हाँ वो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है। हाँ ये जायज क्वेश्चन है, वेरी गुड, ये मैंने खुद निकाला है, ठीक है। ये मैंने इसलिए निकाला है कि एक्स भी निकाल लिया तुमने, अगर मान लो तुमसे एक्स ए भी पूछ रहे तो तुम वो भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। ठीक है। बिल्कुल एकदम वैसी बातें चल रही हैं एकदम कि ये कैसे निकल गया, ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ एक्स्ट्रा, कम निकाल लो, ज्यादा नहीं निकालना। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे, ये क्वेश्चन तो आई होप आप लोग कर लोगे क्योंकि आपको मैंने ये करवाया है सब बच्चों को। ठीक है, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, देखते हैं कौन पहले करता है। क्या सर? 100 ml ऑफ 0.2 मोलर का मतलब कैपिटल M, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 H2SO4 yes is mixed with 50 ml of 0. मोलर कैपिटल M 0. मोलर HCl, मतलब H2SO4 को HCl के साथ मिक्स किया गया है। कह रहा है सर 0.1 मोलर HCl, अच्छा 0.1 है सर। 0.1 मोलर HCl। ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। कैलकुलेट द मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट लोगों को पता चल रहा हो तो शायद तुम्हें याद भी होगा। निकल गया भाई? 0.2 कुछ आ रहा है 0.2 सर से 0.1। हाँ 0.1 हाँ सर ऐसे ही कुछ। ठीक है, और किसका आ रहा है 0.1?
भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। निकल रहा है। अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अभी के लिए एज ऑफ नाउ, फॉर फास्टेस्ट एजुकेशन आई एम फास्ट कैलकुलेशन। सर मेरा 2.1 आ रहा। अच्छा मैं कर देता हूं। अगर तुम लोगों को याद 0.1n। हाँ 1.5 आ रहा है। 1.5 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा। देखो अगर तुमको पता है कि देखो दो सॉल्यूशन थे पहले, तो इनिशियल कितने सॉल्यूशन थे, दो, m1v1 प्लस का m2v2, एम आई राइट? यस सर। इज इक्वल के बाद वो क्या हो जाएगा मेरे पास, m3v3 राइट? यस और नो? यस सर। अगर मैं m1 की बात करूंगा तो m1 कितना दे रखा है तुमको, 0.2, और वॉल्यूम कितना दे रखा था, 100 ml राइट? यस सर। m2 कितना दे रखा है, 0.1, और ये कितना दे रखा है, 50 इज इक्वल टू, अच्छा m3 निकालना था हमें। अच्छा मैंने बताया था वॉल्यूम तो हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये 100 और प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा, 150। यस और नो पीपल? यस सर। 50 कहाँ से आया? है 50 कहाँ से आया सर ये? 50 क्वेश्चन में दिया था ना, 50 ml of 0.1 मोलर HCl। सर ये नहीं, अच्छा सर बोला था, ठीक सर। मैंने बोला था ना ये। अरे भाई लोग तुमसे ही पूछ रहा हूँ, 50 ml Yes, of HCl sir. बोला था या नहीं बोला था? बोला था। तो 50 ml of HCl, अभी दोनों मिलके क्या हो गया, 150। अगर यही नहीं दिया होता फिर तो कैसे निकाल लोगे, ना ये दिया ना ये दिया, तो ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हें दो चीज ना दे, फिर तो निकल ही नहीं सकता। एक इक्वेशन में एक चीज ना हो वो निकाल सकते हैं, बाकी नहीं, दो चीजें नहीं निकाल सकते ऐसे एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये तो 20 हो जाएगा, 0.2 into 120। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है, एक 0 से एक 0 कट गई, और डिवाइडेड बाय 150, सबका यही आया। तो ये क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 150, और 25 अपॉन में 150 कितना आता है पहले पहले बच्चों, तो इट वुड बी अराउंड 0.16। 1/6। यस, तो 0.16 मोलर। क्या सबका यही आया है? सर मेरा तो 0.1 आ रहा था। हाँ 0.1 बोलो, 0.16 ठीक है, तुमने मैंने 2 डिजिट ज्यादा निकाल लिए। किसी को कोई भी दिक्कत है आज था? माइका नहीं सर। वैष्णवी नहीं आई है क्लास में? वैष्णवी बहुत क्लास में हूँ सर, मैं हूँ क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी। ठीक है। अच्छा अब इसको पता लग गया कि चलो मैं जब ये नहीं तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा क्षितिज? तो मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। अच्छा लेट आई थी ना, मुझे लगा शायद एब्सेंट भी हो गई होंगी। अच्छा क्षितिज मेरी आवाज आ रही है तुमको? भाई यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है? अन्वेषा, अन्वेषा कोई डाउट? 100 सवालों का जवाब सच्ची खामोशी। ठीक है भाई। अच्छा अब याद है मैंने एक चीज बताई तुमको, एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ? यस सर। तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैंने क्या बताया था, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों? क्या वो रियल फॉर्मूला होता है या वो एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे पता लगता है कि अब आगे जाके क्या निकलने वाला है? हाँ जो सर, दूसरी बार बोला। आगे जाके हाँ पता चलता तो वो एक तरह से एक तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला या ओरिजिनल फॉर्मूला, क्या बोलना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। हाँ तो अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो ओरिजिनल फॉर्मूला बन जाए? एन से। वेरी गुड, क्या बात है, स्वास्तिका ने बहुत पढ़ रखा है। सब बच्चे तैयार हो जाओ, स्वास्तिका टक्कर देने वाली है, तो सबके सक्का कर ऐसा सकते नहीं हैं। सर। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसमें तुम्हें बोल रखा है, मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम तुम्हें दे रखा है 29.11% सोडियम है, वो एक कंपाउंड है। सल्फर तुम्हें दे रखा है पहले पहले बच्चों 40.51। एज ऑफ नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट you don't have to use in school and obviously in tuition test. तो अभी के लिए you can use it for fast calculation. ठीक है, ये तीन चीजें दे रखी है। तो पहले तो कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना के दिखाएं आप, और अगर उसने कंपाउंड का मास नहीं दिया है तो ऑफ कोर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हम कुछ निकाल भी नहीं सकते। पर एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम n तो तब निकालते हैं ना जब टोटल में मास दिया होता है,
यस तभी तो सर। टोटल मास को हम एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड करते हैं, तभी तो n निकल के आता था। लेकिन अब तो उसने कुछ मास दिया ही नहीं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो जरा एक बार ट्राई करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटर टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर 2 मिनट्स। तो गाइस मैंने सोडियम लिया था, सल्फर लिया था, ऑक्सीजन लिया था। अच्छा इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी दी मैंने अभी? 29.11, 40.51 और ये मेरे पास कितना था 30.38, राइट? यस सर। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कार्तिक, ये तो बहुत सिंपल है। नहीं सर। ये एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे इस कॉलम में, यहाँ पे परसेंटेज लिया, ठीक है। अच्छा एलिमेंट के बाद परसेंटेज ले लिया, फिर मैंने क्या बोला था कि हमें मोलर मास भी लेना होता है, राइट? तो इसका एटॉमिक मास ले लो, एक ही बात है, मोलर मास एटॉमिक मास। तो मेरे पास मॉलिक्यूल के लिए हम बोलते हैं मोलर मास, और ये एटम है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे एटॉमिक मास। तो इसका हम एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 23, सल्फर का 32। यहाँ तक तो फ्री के नंबर है, स्टेप के नंबर होते हैं। अच्छा अब हमें क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जो परसेंटेज है उसी को मास मान लेते हैं। तो अगर मैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? तो Yes, गिवन sir. मास परसेंटेज को हमने क्या मान लेते हैं? गिवन मास। तो 29.11 अपॉन में 23, इसके लिए क्या हो जाएगा? 40.51 डिवाइडेड बाय 32, और इसके लिए क्या होगा मेरे पास? 30 अपॉन में 16। यस और नो? यहाँ पे किसी को दिक्कत? नो अरे सर। बोलो। नो तो कैलकुलेटर से अगर इसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर मैं कैलकुलेट से इसे करूं तो ये वाला मेरे पास आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है मेरे पास 1.266। थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में, बट कोई बात नहीं, तो मैं सीखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो 40 अपॉन में 32, तो ये मेरे पास आ रहा है क्या? 1.26, राइट? अरे तो सेम ही आ गया। 30 अपॉन में 16, ये वाला मेरे पास क्या आ रहा है? 1.89। यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब मेरे पास क्या है? सिंपल रेशियो इसे बनाना है। तो ये सिंपल रेशियो क्या होगा? मैंने बताया जो सबसे छोटा था उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? यही तो है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो सिंपल रेशियो बनाने के लिए। 1 आ जाएगा। 0.26, तो ये आ गया 1। इसको भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो ये भी आ जाएगा क्या? ये देखने से लगता है वो इतना सारा कैसे याद रहेगा, है ही नहीं इतना, बस देखने में लगता है, रियल में कुछ नहीं है। 0.5 और ये भी क्या है? 1.266, तो ये आ जाएगा 1.5, राइट? अभी इस तरीके अब मैं ऐसा किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास सिंपल होल नंबर बन जाए? सर 2 से। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 1, 2 2 जा 1 और 2 1.5 जा 3, राइट? तो इसका मतलब सोडियम कितने आ गए? 2, सल्फर कितना आ गया? 2, ऑक्सीजन कितना आ गया? 3। तो दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस और नो? यस सर। नहीं आया कुछ समझ में? तो ये तो मेरा आंसर हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा जरा अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालना। अब अगर मैं अब नया कुछ ऐड कर रहा हूं, मैं जरा इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालना एक बार। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? सर एक चीज पूछनी थी। कितना आया? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ एक चीज पूछो। सर ये आंसर यहाँ तक तो आ गया मेरा, सिंपल 1 1 1.5। आपने ये 2 2 3 कैसे आया? 158 आ रहा है। पूरे को मुझे एक बात बताओ, कभी एक सेकंड, कभी कभी ये कौन चिल्लाया? क्या हुआ? पता नहीं सर। थप्पड़ लग गया 3-4? सर लगेगा सही में। अच्छा देखो माइका, ये 1 1 1.5 है। अब माइका मुझे सिंपल रेशियो में बनाना है, तो बताओ 1.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये फोल नंबर बन जाए? 2 से। 2 से। तो अब एक को थोड़ी करोगे, फिर तो पूरे को ही करोगे ना 2 से। यस सर। तो जब पूरे को ही करोगे तो 1 2 जा कितना होता है? 2, 1 2 जा 2, और 1.5 into 2 कितना होता है? 3। आया समझ में? सर 158 आया मास। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कितना आया? 158, राइट? 158। अच्छा अब अगर मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में, देखो मैंने ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल डाटा दे रहा हूँ थोड़ा। तो मान लो अगर 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 मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता कि मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का जो मास है ना, कंपाउंड का मास, जो रियल कंपाउंड का मेरे पास, उसका मास तुम्हें दे रखा है 790 ग्राम, और तुमने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है उसका मास कितना है? 158 ग्राम। तो जरा बताना n कितना निकल के आएगा? n फैक्टर। वो n फैक्टर नहीं, वो डेट n जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके रियल फॉर्मूला बनाते हैं।
रियल फॉर्मूले का रियल कंपाउंड का आपको मास दे रहा है 5 आएगा। 5 आएगा, राइट? आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? अच्छा इस भाई देखो, तुम्हें रियल कंपाउंड का मास दे रखा है 790 और तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्मूले एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट होता है वो 158 है। तो जब तुम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब रियल फॉर्मूला क्या होगा फिर? रियल फॉर्मूला सर N5 और O15। रियली क्या कह रही हो तुम? n से मल्टीप्लाई करते हैं मैम, n से। तो जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये n कितना हो जाएगा? 10 Na10 S10 और O कितना हो जाएगा मेरे पास? 15। 15 क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मतलब 5 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 ही नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर तो दिस वाज माय रियल फॉर्मूला और ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। नहीं आया किसी को समझ? हाँ यस पक्का आ गया? लेकिन हाँ, कर तो कोई नहीं पाया पूरी तरीके से, बस 2-3 बच्चों को छोड़ के। कोई नहीं सर दो तीन बच्चों को छोड़ के कोई ज्यादा थोड़ी कर पाए तुम लोग। सीख जाएंगे सर सीख जाएंगे सीखेंगे। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिखो फिर। सर बस नहीं क्वेश्चन लिखो, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे। देखो मेरे पास कह रहा है कि तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये कह रहा है कि 10.50% दे रखा है। कैलकुलेटर दे दिया तुमको तो क्या दिक्कत है? फिर तो बस तुम्हें मेथड आना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं ना कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेटर से तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बल्कि तुम्हें तो कहना चाहिए सर और दो 100 क्वेश्चन दो आज। कितना दे रहे हैं? हाँ 4 है इस बार, ठीक है। यस सर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इस बार 4 एलिमेंट का निकलेगा। तो बस अभी पहले तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है पहले बच्चों। सर अब तो आप 3 मिनट के लिए जाओगे ना सर? नहीं मैं जान नहीं रहा। सर एल्यूमिनियम और पोटेशियम का वो क्या होता है? एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है। देखो भाई अब ना मैंने बोला था ना कम से कम 20 तक याद कर लो, ठीक है। मोलर मास सब कुछ, वरना दिक्कत आएगी। कभी स्कूल में दिया हुआ नहीं होता है। पोटेशियम का 39 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो ये इनके क्या है? एटॉमिक मासेस है। ये एटॉमिक मासेस याद कर लो, हेल्पफुल रहेगा, वरना दिक्कत आएगी। एटलीस्ट 20 तक याद कर लो। ज्यादा डबल होता है वरना 1-2 का फर्क होता है बस। एटॉमिक मास सर क्या निकालें? एम्पिरिकल फॉर्मूला? हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल। ओके सर ओके तुम लोग निकालो, ठीक है। सर ने क्वेश्चन नोट कर लिया है क्या? यस सर ठीक है, निकालते रहो। निकाल ही रहे हैं सर। चला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सर कितने क्वेश्चन दीजिएगा? भाई चैप्टर खत्म हुआ है ना? खत्म हो गया सर? हाँ भाई चैप्टर खत्म हो चुका है, तुम्हें पता नहीं है क्या? चैप्टर खत्म हो चुका है, तुम इतना मेडिकल कर रहे हैं। मुझे लगा अभी तक खड़ी चल रही है। ये वही वाली बात है, महाभारत खत्म हो गई, लोग कह रहे हैं महाभारत खत्म हो गई क्या? रावण कब मरा? सर महाभारत में रावण थोड़ी था। ओह सॉरी, मैंने रामायण बोली थी ना। अच्छा रामायण बोली। मैं ज्यादा ही महाभारत सुनाई दे रहा है। सर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट पॉइंट में आ रहा है तो नहीं होगा। अच्छा पॉइंट में आ रहा है। यस सर, एक आ जाएगा तो एक नहीं आएगा। अब सर करके बताएंगे। बहुत चालाक हो गया है बच्चा। पॉइंट में तो नहीं आ रहा है यार, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास तब भी अगर थोड़ा सर बहुत नहीं सही आ अप्रोक्सीमेशन जाएगा ले सकते हो तो ले सर, लो। आ जाएगा सर हल्का फुल्का म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्या म्याऊं? नहीं सर वो आपको नहीं कह रहा हूँ, दूसरे बंदे को कह रहा हूँ, मम्मी को कह रहा हूँ, सामने बैठेंगे। अच्छा कार्तिकेय, यस सर। कार्तिकेय हाँ सर बोलिए। बेटा तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? सर नहीं ये वाला कर रहा हूँ ना सर।
सर आ गया क्या है फॉर्मूला एम्पिरिकल? सर एल्यूमिनियम 5, पोटेशियम 5, सल्फर 10 और ऑक्सीजन 17। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, करके दिखाते हैं। आई हो सब लोगों ने कर लिया होगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट लिखना होता है, बॉक्स बना के। एलिमेंट एल्यूमिनियम के सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ तक सबने करा है? एक बार कहना हाँ यहाँ तक तो क्या है मैंने। हाँ हाँ सर अगर लास्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो जैसे 1 आया और इसमें अगर 2.05 आता तो क्या हम उसे 2 ले सकते हैं? 2.05, अगर 2.05 आ रहा है तो 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत सर नहीं। उसी में 2 लिया तो आ और गया। सर 4.97 ले लिया तो 4.97 तो 5 ले ले। तो 5 लेना पड़ेगा फिर तो। और ये expired ले 8.2 को भी 8 ले सकते हैं? सकते। किसको? 8.2 को 8.2 को यार ले सर वो लो तो चलो। 5 से इनटू करेंगे तो फिर तो आ ही जाएगा। अच्छा चलो, मैं एक बता दूंगा किस तरीके से तुम्हें वो लेना होता है। ये अगर टॉपिक भी एक होता है वैसे मैं ये करा दूंगा। अप्रोक्स किस तरीके से हम होल नंबर ले सकते हैं, मतलब किस आ तरीके गया से हम आंसर। राउंड ऑफ कर सकते हैं। सर हेलो हाँ। हेलो माइक टेस्ट। सर मैं कह रहा था ALKS2O8 AL2 ALKS2O8 यह है तुम्हारा हाँ पक्का? मेरा भी यही है। सर राउंड ये ऑफ तो- करके यही आ रहा है। हाँ मेरा भी यही आया है। एक बार कार्तिक के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। बहुत एकदम सही आंसर निकाला है इसने। वेरी गुड, मेरा भी शाबाश यही आया कार्तिक। था। हमारे भी सर, यही सर है। थैंक यू हमारा भी यही अरे आया ठीक है। है ना, मेरा भी ठीक है। सेम है। फिर जो बताओ। हाँ हाँ हाँ, सर मैंने सिंपल फॉर्मूला भी बना दिया। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। आया मेरा तो- ये भी है। तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, तो ये 10.50, ये 15.1, ये 24.96 और ये है 49.92। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो क्या मेरे को स्टेप के नंबर मिलेंगे ना? मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश। तो एक और लिख दो, क्या पता और मिल जाए। 27, 39, 32 और ये है मेरे पास 16, राइट? अब हमें क्या करना होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं, राइट? यस Given सर। mass upon तो given रिलेटिव नंबर ऑफ मोल मेरे पास क्या होगा, 10.5 अपॉन में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 27 यस, तो 10.5 अपॉन में 27, राइट? 0.39 तो ये 0.38। कितना है मेरे पास, 0.39, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है मेरे ये पास, तो है। 15.1 अपॉन में 39, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी इतना ही आएगा। 0.39 2496 डिवाइडेड बाय 32, 32 ये कितना है मेरे पास, 0.78 वेरी 0.78 गुड। 2 डिजिट तक लो बस, ठीक है। सीखने में भी अगर हिंदी सर की बोलते हैं 0.838 आया है। 0.838 आया। सर सर 38 78 आना है। 38 38 सर 38 है। तो सर 39 कहाँ से होगा? सर ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ऊपर 0. वाला सर अरे 38 है वो। 0.388 जब होता है तो उसको 0.389 बोलते हैं, ठीक है। जब 88 रिपीट होता है तो उसको 9 मान लेते हैं, सर कोई बात नहीं, वेरी गुड। 49.92 ये मेरे पास 16 हो जाएगा, तो ये कितना है 3.12, राइट? यस यहाँ सर। तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर नो सर। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर से होता है, स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, 0.39, यस तो इससे सर। ही सबको डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास सिंपल रेशो आएगा। 1 सिंपल रेशो, अभी होल नंबर नहीं आया, सिंपल रेशो आता है पहले। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल के बाद सिंपल रेशो आता है, तो 0.39 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये भी 1, ये भी 1, 0.39 ये तो उसका डबल है, तो 2 ऑलमोस्ट डबल है ना। 8 और ये मेरे पास क्या है, 8.2 आ रहा है पर 8 होगा फिर। 8.2, हाँ अरे 8 ही 8.2 आ को रहा 8 है। मान लो, ठीक है, माने नहीं पता, ये 8.2 को 8 मान लो, ठीक है, क्योंकि 2 के जैसे फिर और गड़बड़ हो जाएगा ना, इतना भी नहीं करना है। अब ये मेरे पास 1128 आया है, अगर ये 1128 आया तो बच्चा मुझे बताना क्या ये सारा का सारा होल नंबर में है ऑलरेडी? यस सर। यस सर। यस सर। एक बच्चा कह रहा है नहीं होल नंबर में नहीं, तो एक काम करो, इसको सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास, ये तो आएगा। अरे भाई जब पहले से होल नंबर में है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी बॉक्स बनाने के लिए लिखना पड़ता है, राइट? क्या कोई और स्टेप बचे हुए हैं या हो चुका है? हो चुका है सर। तो एल्यूमिनियम कितना आया 1, पोटेशियम कितना आया 1, सल्फर कितना आया 2, ऑक्सीजन कितना आया 8। 8 यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। आस्था, संकल्प, साहिल, स्वास्तिका, कोई भी किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो तो इस सर। टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, 3-3 नंबर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले 3-3 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और इस पे। आई होप आप लोग कर लोगे। ओके सर, हो गया। हाँ
अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी तुमको ये दिया जाए एसटीपी, जब भी तुमको एसटीपी का क्या लीटर होता है, मेरे को याद, किसी को याद है? 22.4। 22.4। हाँ, तो मैंने एक चीज बताई थी, एसटीपी पर जब भी तुम्हें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है तो एसटीपी पर जो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है तो वो कितना लीटर ऑक्यूपाई करती है 1 मोल गैस? 1 मोल ऑफ गैस रिक्वायर हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर, राइट? यस सर। चाहे कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस, छोटी से छोटी गैस, बड़ी से बड़ी गैस, तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। और इस 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो जरा कोई बात ना कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो HCl के, तो 11.2 लीटर दे, 11.2 लीटर CO2 दे, तो जरा पता ना इसका क्या मीनिंग है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ लिया? एक जगह 22.7 लीटर दे रखा है। 22.7 मैंने लिखवाया है? नहीं सर, बुक में दे रखा है। हाँ उसे छोड़ो, वो पहले माना गया था, 22.4 लीटर कर दिया। पहले गांव के साइंटिस्ट थे, उनको मैंने बोला था ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर 0.5 है आंसर। 0.5 देखो देखने से तो 0.5 लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 0.5 होना नहीं चाहिए। सर फिर आप करिए। 0.5 देखने से लग रहा है क्योंकि 22.4 है, तो कुछ लोग देखते हो ये तो 11.2 है, आधा हो गया, राइट? और तुमने भी ऐसे सोचा होगा, राइट? Number of moles of HCl required to produce 11.2 liters CO2. क्या लगता है? अच्छा अगर बात की जाए, अगर ये HCl CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो HCl CO2 प्रोड्यूस कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब ये जो HCl है, ये जरूर ना जरूर किस तरीके से सर 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है। सर सर को नींद आ रही है। नहीं नहीं, सर बायो क्लास नहीं है ना? बायो नहीं है यार, आज बहुत क्लास। चलो ठीक। अच्छा एक सेकंड, HCl को एक सेकंड, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2, जरा मुझे एक बात बताओ, 1 मोल अगर CO2 में बोली तो उसमें कितने लीटर होंगे? 22.4 लीटर होंगे, यस और नो? यस सर। अच्छा, और नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालने के, अच्छा HCl से हम CO2 कैसे निकाल सकते हैं, जरा एक बात बताओ। कोई इक्वेशन है, किसी को याद है कि HCl का यूज करके मैं CO2 बना रहा हूँ? अगर तुम लोगों को याद, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल बाय कार्बोनेट के साथ, राइट? यस हाँ सर। जी। तो अगर मैं मान लो मैं HCl लेता हूँ, ये 10th क्लास की रिएक्शन है। अगर मान लो मैं ये लेता हूँ मेटल बाय कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट Na2CO3 लेता हूँ, तो जब मैं Na2CO3 लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनकर आया था? एक तो सॉल्ट बनकर आया था, याद ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यस सर। और एक मेरे पास H2 बनकर आया था और मेरे पास CO2 बनकर आया था। CO2 भी है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम इसके अंदर एक चीज देखो, क्या ये बैलेंस है? नहीं। बैलेंस नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो ये 2HCl हो गया, क्या ये अब बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्या ये अब बैलेंस है प्यारे प्यारे बच्चों? यस। अरे अभी बैलेंस है या नहीं? यस सर। सर। मैंने बोला था हमेशा हमें बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ती है पहले, तभी तो हम वो कर पाते हैं कौन एक्सिस कौन क्या। अब अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? HCl की और CO2 की। तो एक ये इस HCl की बात कर रहा है और ये CO2 की बात कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, HCl के कितने मोल, कितने कितने एक मोल CO2 देने के लिए कितने HCl लग रहे हैं? कितने मोल? 2। तो देखो, अच्छा तो कैन आई से दैट 1 मोल ऑफ CO2 जो है, 1 मोल ऑफ CO2 के लिए मेरे पास कितने HCl की खपत हो रही है? देखो बोलते भी नहीं है इतने बच्चे। 2 मोल्स ऑफ HCl, राइट? कैन आई से दैट? अच्छा, अब 1 मोल की अगर बात कर रहा है तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, जरा बताना। STP की बात चल रही है, STP पर 1 मोल कितना हो जाता है? वेरी गुड। 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, राइट? तो एक तरह से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 22.4 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल लग रहे हैं मेरे पास?
2 मोल ऑफ तो जरा बताना एक बार, तो 1 लीटर CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल लगेंगे? 2/22. वेरी गुड, शाबाश। 2/22.4 लीटर, आई मीन ये मोल हो जाएगा, मोल ऑफ HCl, राइट? नहीं आया समझ? अरे भाई 22.4 सर लीटर 1 CO2 प्रोड्यूस, होगा, क्या? 1 आएगा आंसर। हाँ, एक सेकंड। तो अब मेरे पास कितने लीटर के लिए बात कर रहा है? 11.2 के लिए। तो 1 लीटर CO2 के लिए अगर इतना लग रहा है तो 11.2 लीटर ऑफ CO2 के लिए कितना लगेगा? हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे? पढ़ाएगा नहीं आंखें दो। क्या हुआ? कोई रो रहा है? इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो इससे ये कट जाएगा मेरे पास, तो ये 2 हो गया, और 2 से 2 कटने को क्या कहते हैं? 1 आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब देखने से प्यारे प्यारे बच्चों को लग रहा था 0.5, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये सब सोचा नहीं, उनको लगा कि 22 के लिए 1 होता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है 11/2 के लिए आधा होता होगा, और यहीं पर ही वो जो जुमला कट जाता है। नीट के अंदर जेईई मेन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन 0.5 मोल ही होता है, और बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्टाइल मारते हुए एकदम बालों को ऐसे करते हुए सीधे ऑप्शन 1 पे टिक लगा देते हैं, और एकदम स्टाइल मारते हैं कि ओ शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। लेकिन वो गलत होता है, मेरे लिए सॉरी। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। और ये 1 मोल ऑप्शन डी होता है। तो ओके। बंदा इतनी एक्साइटमेंट में, इतनी जल्दबाजी में डी देख ही नहीं पाता। मतलब तो सर जब भी जाएंगे तो सीधे डी पे लगा देंगे। अब जेईई मेन वाले ये भी जान गए कि टीचर बच्चों को ये बात भी बताते हैं। सर जी मेन चाहते हैं, हम लोग नीट वाले हैं ना। हाँ, तो नीट वाले भी तो वही है, एनटीए हो गया अब मैम, ठीक है? एनटीए मतलब फैकल्टी वही है, तो दिमाग अलग थोड़ी हो जाएगा। जेईई मेन और नीट के अंदर आप ये ना समझो कोई ज्यादा फर्क है, एडवांस में बहुत फर्क है, पर जेईई मेन और नीट में ये समझो, बल्कि नीट जेईई मेन से काफी टफ है। अगर तुम्हें पता ना हो तो शायद मैंने तुम्हें बता रखा है, मैंने 1 साल ड्रॉप करा है मेडिकल के लिए, पर मेरा सिलेक्शन कहाँ पे हुआ? इंजीनियरिंग के अंदर। अगर तुम्हें पता हो तो ये बात सर ड्रॉप बताओ, किया बिना 1 मुझे साल पता है पढ़े सर। मैथमेटिक्स, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के बलबूते में मेरा डीटीयू में हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। मतलब लिया मेडिकल के लिए और हो गया इंजीनियरिंग में। क्या? सर लिया मेडिकल के लिए ड्रॉप और हो गया इंजीनियरिंग में। हाँ, वो तो अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि मैंने AIEEE भर दिया था उस टाइम पे, जेईई मेन को AIEEE बोलते थे। अब दिक्कत क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता ही है नीट के अंदर पता है कितने क्वेश्चन आते थे, शायद मैंने बता रखा है तुम लोगों को, 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन। सर 180 आते हैं ना? अब 180 कर दिया है। अच्छा 180 कर। सर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के। हाँ, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक गलत कर दोगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा। सर ये Yes, कुछ ज्यादा नहीं है मतलब? भाई मेरे टाइम पे इतने गंदे क्वेश्चन आते थे ना फिजिक्स के, फिजिक्स का एक क्वेश्चन कम से कम 5 या 10 मिनट ले लेता है सर तो आप एक क्वेश्चन करने में, और ये अगर तुम हिसाब लगाओगे तो इसका मतलब 180 के मिनट के अंदर तुम्हें 200 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? 1 मिनट से कम के अंदर तुम्हें एक क्वेश्चन करना ही करना है, यानी कि तो सेकंड 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है। मजाक चल रहा है? और सर करना तो है ही, ओवल भी भरना है, पैन होता है, ओवल भरने में इतना दिमाग खराब होता है ना, एकदम दिमाग खराब, शीट भरने का मन कर रहा है मेरा तो। OMR वाली है ना सर? हाँ, OMR शीट। सर आपने कितने क्वेश्चन छोड़े थे? यार जेईई मेन की अगर बात की जाए तो मैथ के तो मैंने बहुत ही कम, क्योंकि मैंने 1 साल ड्रॉप किया था तो मैथ मैं भूल गया था, क्योंकि 11th 12th में मैथ पढ़ी थी। अब 1 साल ड्रॉप किया तो मैंने PCB पढ़ा है मैंने। मार्क्स की बात नहीं है, रैंक की बात होती है। मेरी रैंक तो 24,000 आई थी ऑल इंडिया रैंक, आई 24,000। एक सेकंड रुक जाओ। 24,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक अच्छी होती है, अगर तुम्हें पता तो। हाँ सर। मैं भी अपने आप पे बहुत हंस रहा था कि छी, शर्म आनी चाहिए मुझे, ठीक है? तो लेकिन ऑल इंडिया, एक सेकंड रुक जाओगे, 12 लाख। मेरे टाइम पे 12 लाख स्टूडेंट्स, मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेन का भरा था, और जेईई मेन के अंदर मेरी रैंक आई थी 24,000। सर अच्छी है सर। 24,000 में मुझे डीटीयू मिला, अच्छी है। ठीक है? 10,000 आ जाती तो IIT हो जाता आपका। मे बी, लेकिन उस टाइम पे IIT अपना अलग होता था। उस टाइम पे जैसे आज के जमाने में ये जेईई मेन और जेईई एडवांस होता है ना अलग अलग, तो मेंस में से सेलेक्ट होकर एडवांस में जाते हैं। उस टाइम पे AIEEE अपना अलग होता था, और जेईई उस टाइम पे तो सिर्फ आईए था, IIT का पेपर अपना अलग होता था। तो मैंने IIT का भरा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो मेडिकल का बच्चा था। वो तो चलो मैंने भर दिया AIEEE कि बाई चांस हवा में कि चलो हो जाए, नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यही मेरी जिंदगी को बचाने वाला है।
तो ऐसा था। ऑल्दो मेरा मेडिकल का भी प्री और तो मेरी पिक देखी होगी शायद, मैंने पिक डाल रखी है, मेरा क्वालीफाई सर आपके जो छोटे भाई हैं हुआ था, मेरा एडवांस क्वालीफाई हुआ था, लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया था। बताओ कैसे विडम्बना है, मतलब रिजल्ट आने के आपके जो बाद छोटे भाई हैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना तो पड़ता है। कदम आगे चलते ना। क्या क्या बोलो क्या कह रहे हैं? चलो वेरी गुड शाबाश, ये सर सब बात आपके जो बाद में छोटे करेंगे। भाई हैं आपसे ज्यादा अच्छे हैं ना सर? क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही बोल रहे हैं कि आपके जो छोटे भाई हैं वो ज्यादा अच्छे हैं ना आपसे। ज्यादा अच्छे मतलब दिखने में बात कर रहे हो या फिर कुछ गड़बड़ नहीं है तुम्हारे साथ? क्या हुआ, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ होता नहीं है? सच पढ़ने पढ़ा सर तुम्हें कैसे पढ़ाई पता में। पढ़ने में? चालाकी मत दिखाओ, कोई बात नहीं, अगर कुछ है तो बताओ, तुम्हारी बात आगे बढ़वाए। कोई बात नहीं, आजकल सब चलता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अरे सांसद ने बोल दे भाई कार्तिक जो बोलना है, यहाँ बैठे हैं स्पीकर। बदतमीज बच्चे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ना सब बर्बाद कर दिया बच्चों। चलो लिखो सर आज के बस, सर आज बस के एक बस। एक लास्ट बस क्वेश्चन। बहुत सर हाँ, बस सर, बस एक लास्ट सर क्वेश्चन। खाना 10 खाना है बज सर, गए। मम्मी बुला रही है हाँ, सर। समझ गए? सर 10 बज चलो गए। फिर एक क्वेश्चन और कर लेते तो सर ठीक मम्मी है। बुला रही है। हाँ मम्मी आया। अभी तो बेटा पापा भी बुलाएंगे, रुक जा अभी। अच्छा चलो भाई, आज के लिए इतना ही। फिर अब इसी के साथ तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अप्लाई ट्राई करो, ठीक है? जो भी क्वेश्चन अप्लाई होगा कर डाउट देंगे क्लास, सर हम, अप्लाई। और जल्द डाउट क्लास होगी, ठीक है? तो सर एनसीईआरटी कल जो क्लास हो कब होगी? क्या न्यूमेरिकल्स की क्लास कल जो सन जेडी सर ने डाली है? जेडी से ले रहे हैं शायद। आप ही ने सर। बोला है सर, कल वही क्लास है लेंगे। सर? जेडी से ने कुछ बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। सर कहा था सैटरडे संडे को लेंगे। अच्छा मैं बात करता हूँ, ठीक है? चलो बता देंगे जो ऐसा भी है। चलो आज के लिए इतना ही। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, मतलब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी ट्राई करो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।